भगवान कैसे दिखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़े विद्वान आए। विद्वान से मिलने गांव के सभी लोग एवं सभी धर्मों के गुरु मिलने गए। उनके समक्ष सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के रूप का बखान किया और बतलाया कि ईश्वर ऐसा ही होता है जैसा उनके धर्म में कहा गया है, बाकी के धर्म में गलत बतला रहे हैं। तभी अतिथि विद्वान ने सभी को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर आप समझ जाएंगे कि ईश्वर कैसा दिखता है। अब मेरी कहानी ध्यान से सुनो। गांव से बहुत सारे अंधे व्यक्तियों को बुलाया गया जिन्हें कभी भी हाथी को नहीं देखा था। एक महावत गांव में अपने साथ एक हाथी को लेकर आया। अब गांव में चारों तरफ हाथी के आने की चर्चा थी। अंधे व्यक्ति हाथी को देख नहीं सकते थे, किंतु वह उसे स्पर्श कर उसका अनुभव लेना चाहते थे। सबसे पहले सबसे बुजुर्ग अंधे व्यक्ति ने हाथी की पीठ में हाथ लगाया और उसे हाथी दीवार की तरह महसूस हुआ। इसके पश्चात दूसरा अंधा व्यक्ति हाथी के पास आया और उसने हाथी के कानों को छुआ। उसे हाथी कंबल के समान प्रतीत हुआ। जब चौथे व्यक्ति ने हाथी को छुआ तो उसके हाथ में हाथी के पैर आए और उसे खंबे के समान महसूस हुए। पांचवें व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई और उसे किसी मोटी रस्सी के समान प्रतीत हुए। हाथी को छूने के बाद सभी अंधे व्यक्ति अपनी जगह वापस आ गए और एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करने लगे। पहला व्यक्ति बोला, भाई, हाथी तो दीवार की तरह होता है। उनकी बात सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, हाथी तो कंबल की तरह होता है। तीसरा व्यक्ति बोला, हाथी न तो दीवार की तरह होता है और न ही कंबल की तरह। हाथी तो पेड़ के तने के समान होता है। तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर चौथा व्यक्ति बोला, नहीं, तुम सब गलत बोल रहे हो। हाथी तो खंबे के समान होता है। अंत में पांचवा व्यक्ति कहता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। हाथी तो एक मोटी रस्सी के जैसे होता है। इस तरह उन पांचों व्यक्तियों में आपस में बहस होने लगते। सभी को लगता है कि वे ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। उन सब की बहस ने आपसी झगड़े का रूप ले लिया। तभी वहाँ से एक विद्वान व्यक्ति गुजर रहा था। उन्होंने सभी अंधों से उनके झगड़े का कारण पूछा। सभी अंधों ने अपने अपने कारण बताए। तब बुद्धिमान व्यक्ति बोला, आप सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपने हाथी को जितना स्पर्श करके महसूस किया, आप केवल उतना ही जानते हैं। हाथी तो इससे कई गुना बड़ा है। जिससे जो स्पर्श किया अपने अनुभव से वह वहीं बतला रहा है और वह सत्य भी है। इसी तरह ईश्वर भी होता है। वह इतना विशाल होता है कि उसे समझ पाना किसी भी इंसान अथवा धर्म के बस की बात नहीं है। सभी धर्म ईश्वर के बारे में जो बतलाते हैं वह अपने अपनी जगह सही हैं, किंतु पूर्ण नहीं है। ईश्वर को जिसने जितना समझा है वह उसके बारे में सिर्फ उतनी ही बातें बतला पाता है और सोचता है कि वह अथवा मेरा धर्म ही सही है, बाकी सभी गलत हैं।
जबकि वास्तव में सभी धर्म अपने स्थान पर हैं। शिक्षा। भगवान ऐसे दिखते हैं। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही हैं, किंतु भगवान नाम पर लड़ना गलत है।